शरीर के दो भेदों का वर्णन। सत्यतपा ने कहा, भगवान आप ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। आपने जो दो शरीरों की बात कही है, यह शरीर भेद कैसे हैं? आप यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी बोले, दो ही नहीं किंतु शरीर के तीन भेद हैं, ऐसा कहना चाहिए। प्राणियों को ये शरीर इसलिए मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग भोगें। तुम्हारी पूर्व की अवस्था भले ही पापपूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुम में ज्ञान का नितांत अभाव था, पर वही तुम अब उत्तम व्रत का पालन करने के कारण दूसरी अवस्था में आ गए हो, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता विद्वानों ने बताया है कि एक तीसरा भी शरीर है, जिसे इंद्रियां अपना विषय नहीं बना सकती, तथा जो धर्म और अधर्म को भोगने के लिए मिलता है। इस प्रकार इसके तीन भेद हैं। धर्म एवं अधर्म के भोग तथा सांसारिक पदार्थों के भोग का साधन होने से भी शरीर के तीन भेद सिद्ध होते हैं। पूर्व समय में तुम्हारे द्वारा जो प्राणियों का वध हुआ करता था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गए थे, इसलिए तुम्हें पापमय शरीर वाला कहा जाता था। लोग तुमको पापी कहते थे, किंतु अब निरंतर तप और दया करने के कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र बन गई है। इस समय तुम्हें यह धर्ममय दूसरा शरीर सुलभ हो गया है। इस शरीर से वेदों और पुराणों की जानकारी प्राप्त करने के तुम पूर्ण अधिकारी हो, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे जब तक बालक की अवस्था 8 वर्ष तक की रहती है, तब तक उसकी मानसिक वृत्ति में कुछ और ही भाव भरे रहते हैं। वही जब 8 वर्ष की सीमा पार कर जाता है, तो उसकी चेष्टा दूसरी ही बन जाती है। अतः ब्रह्म का विवेचन करने वाले महापुरुषों ने बताया है कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्थाओं के भेद से तीन भेद वाला कहा गया है। भेद केवल नाम में है, जैसे मिट्टी और घड़ा। इन वर्णों के क्रम से कर्म कांड के भी 4 भेद बतलाए गए हैं।